भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार की इस कदर सीमा बढ़ चुकी है कि वहां महिलाओं का बलात्कार तो आम बातें हो गई हैं और वहां पे 1.25 करोड़ हिंदुओं को बिल्कुल अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। तमाम हिंदू वहां से पलायन करने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं। भी पिछले दिनों भारत की सीमा पे भी कई हजार हिंदू इकट्ठा हुए थे और भारत आने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से और भारत की विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने उनको आने से मना कर दिया। लेकिन फिलहाल हिंदुओं की जान खतरे में है पड़ोसी देश बांग्लादेश में और इसकी विश्व में निंदा हो रही है। जहां भारतवर्ष की बात करें तो जहां छोटे छोटे मुद्दे पर विपक्ष टूल किट बना करके उनको उछालता है, वहीं इतने बड़े मुद्दे पर जहां 1.25 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में है, विपक्ष एकदम मौन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज भारतवर्ष में गाजियाबाद, रांची और मैनपुरी में लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि एनसीआर रीजन में आने वाला गाजियाबाद में वैशाली क्षेत्र के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए भारत सरकार से डिमांड करते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए और प्रधानमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं रांची में बंगाली समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर वहां बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और अपना दुख व्यक्त किया उस पर कि हिंदुओं की जान बहुत ज़बरदस्त खतरे में है और भारत सरकार से उनको बचाने की अपील भी करी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी तमाम लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति को छोड़ करके चाहे कोई भी दल में कोई व्यक्ति हो, लेकिन अगर अपना हिंदू भाई है तो उनको एक बैनर के तले आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत सरकार से वो अपील करते हैं कि हमारे हिंदू भाई 1.25 करोड़ हिंदू भाई जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। भारत सरकारों ने कहा कि हाँ, हिंदू शास्त्र उठाना पड़ता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है। ये मैनपुरी के संगठन के सदस्यों ने इस तरह की चेतावनी भी दी और अपना बहुत ज़बरदस्त रोष प्रकट करते हुए पुरजोर विरोध किया जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब देखना यह है कि भारत सरकार कब तक इनके विरोध प्रदर्शन को संज्ञान में लेकर के कुछ ऐसा मार्केबल स्टेप लेती है कि वहाँ के नागरिकों को सावधान हो जाना पड़े और हिंदू भाइयों पे हमले तत्काल बंद हो सकें। बड़ी खबर, आइए देखते हैं गाजियाबाद में हो रहा धरना प्रदर्शन, फिर रांची में और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। बड़ी खबर, जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर था, ये बांग्लादेश में भी एक सत्ता परिवर्तन हुआ है। उस सत्ता परिवर्तन के कारण बांग्लादेश में रहने वाले लगभग 1.25 करोड़ हिंदू जो आज खतरे में हैं, लगभग कई हजार हिंदू वहाँ मारे जा चुके हैं। उनके साथ बर्बर और नृशंस जो हत्याएँ बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके विरोध में आज वैशाली के समस्त नागरिक, जिसमें सभी धार्मिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, व्यापार मंडल के लोग, वैशाली के RWA के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और हम माननीय अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को और भारत सरकार कोई एक ऐसा सख्त कदम उठाए कि वहाँ पर जो होने वाली हिंसाएं उनको रोका जा सके। धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये हम सभी को पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चिल्ला के बोलते हैं और टूल किट गैंग है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे पड़ोसी देश में इतनी बड़ी घटना हुई तो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों बेटियों का इसके साथ में अत्याचार हुआ और उस पर वो सभी टूल किट गैंग मुंह बंद करके और एकदम बैठा हुआ है। तो समाज में वो आक्रोश है कि जो हर मुद्दे पर बोलते हैं वो इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं। हम सभी समाज के लोग हैं और समाज के लोग हिंदू बांग्लादेश के हिंदू समाज के लिए क्या हुआ वो सभी हम सभी के सामने है और उसी के विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि विश्व के भौगोलिक मानचित्र में जिस देश अपने भारत देश के लिए उसका चित्र है वही बांग्लादेश, आज हम हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को जो उन्हीं के नागरिक है, उसको इस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मानवता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम रांची के पूरे बंगाली संगठन, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आक्रोश जता रहे हैं, भरपूर विरोद कर रहे हैं। ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो हिंसात्मक किया जा रहे हैं, हिंसा की जा रही है उनके ऊपर, वहाँ पर यह पूछ कर नहीं किया कि तू किस जात का है, केवल हिंदू है तो उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कोई मंदिर है, चाहे वो किसी का मंदिर, वो तोड़े जा रहे हैं। हमारा आज का जो पथ प्रदर्शन, मौन पथ प्रदर्शन था, वो इस बात को लेकर है हम अपने गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम सब हिंदू
आपके साथ हैं। आप बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई है उसको सुरक्षित रखें। सुरक्षित कैसे करें, वो आपका थोड़ा सा कुछ ऊपर दायित्व बनता है। और हम लोग सारे हिंदू, किसी भी जात के नहीं, किसी भी पात पर नहीं, केवल एक हमारा उद्देश्य कि हिंदू तो केवल हिंदू और हिंदू की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य। उसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने जुलूस निकाला। और ये ये तो एक छोटा सा हम लोगों का प्रदर्शन था। आगे आप निश्चित समझिएगा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर अत्याचार हुए तो हम लोग अब साथ की जगह शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये सभी लोग समझ लें, हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो किसी देश में हो। इस मौन पथ प्रदर्शन के तहत हम लोग हमारे देश की सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब लोग जात पात से ऊपर उठकर राजनीतिक विचारधाराओं को ताक पे रखकर एक साथ आकर हम अपने देश के प्रधानमंत्री और सेना के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के अंदर जो गत 10 दिनों से जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको रोकने के लिए जो भी कठोर से कठोर उपाय किए जाने हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जाने हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। और जैसे भी हम लोग उनके सहायता कर सकते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी राजनीतिक दलों से ये हमारा आह्वान है, ये मेरी प्रार्थना है कि वे सब लोग अपने वैचारिक मतभेदों को छोड़कर हिंदुओं की सुरक्षा जो बांग्लादेश के अंदर इस समय क्षतिग्रस्त हो रही है, उस पर